बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हमने मसल्स फिर मसल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंटागोनिस्टिक मोमेंट ऑफ मसल्स क्या है, मसल्स किस तरह मूवमेंट करते हैं और किन चीज़ों की बुनियाद, कौन से ऐसे मसल है जो एंटागोनिस्टिक मसल मूवमेंट का वो फिनोमेना रखते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, इसलिए हम यहाँ ले रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स हमेशा पीयर के फॉर्म में होंगे, यानी वो जोड़ी की शक्ल में होंगे। टेंडन्स वो फाइबर्स है जिसकी वजह से मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं, यानी मसल्स बोन के साथ टेंडन के जरिए अटैच होते हैं। सो ये टेंडन्स आर प्रेजेंट बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। इट हेल्प्स द मसल टू जॉइन अ बोन। अब मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, यानी जितनी भी स्केलेटल मसल्स है, इनमें से अक्सर ये पियर्स के फॉर्म में होते हैं, ये जोड़े की शक्ल में होते हैं। एक मसल्स वन डायरेक्शन में हरकत करता है तो इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो उलट है, वो सेकंड मसल्स है और वो अपोजिट डायरेक्शन में हरकत करता है। यानी फर्स्ट मसल वन डायरेक्शन में और सेकंड मसल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं वन मसल कंट्रैक्ट्स, यानी एक मसल कंट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो जब हम इस तरह कर लिया तो एक मसल कंट्रैक्ट हो गया और दूसरा रिलैक्स हो गया, एंड द सेकंड मसल रिलैक्सेस। एक मसल कंट्रैक्ट हो गया और दूसरा इसके अपोजिट में रिलैक्स हो गया। अब एंटागोनिज्म क्या है? सो द फिनोमेना इन व्हिच वन मसल अपोजेस द एक्शन ऑफ अनदर मसल। जब एक मसल दूसरी मसल की जो मोमेंट है उसकी अपोजिशन करता है, उसकी मुखालिफत करता है। फॉर एग्जांपल ये हमने इस तरह कर लिया तो ये वाला मसल इस मसल्स पे और ये वाला मसल इस मसल के अपोजिट पे हरकत करता है, तो इसे कहा जाता है एंटागोनिज्म। और यही फिनोमेना जिसमें वन मसल दूसरी मसल्स की अपोजिशन करता है मोमेंट में, फंक्शन में, इसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। और इन मसल्स को जो कि एंटागोनिज्म की एबिलिटी जिनमें मौजूद है, इसे कहा जाएगा एंटागोनिस्टिक मसल्स। अब ये एंटागोनिस्टिक मसल्स, अगर हम एक मसल को ले, ये एक मसल सेल है फॉर एग्जांपल, इस मसल पेयर का एक साइड है, तो इस एक साइड में आप दी मसल पेयर जो इसका फिक्स्ड पोजीशन होता है, यानी जो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है, तो इसे कहा जाएगा ओरिजिन पॉइंट। यानी ओरिजिन पॉइंट किसी मसल का, किसी स्केलेटल मसल का वो पार्ट है, वो पॉइंट है, वो पार्ट है जो कि किसी फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है। यानी अगर इसको ले तो यहाँ पे इसका अटैच्ड बोन जो है वो फिक्स्ड बोन है, तो इसी इसका ओरिजिन कहा जाएगा इस मसल का। वो दूसरा पार्ट जो ओरिजिन के अपोजिट हो और जो मूविंग बोन के साथ अटैच हो, तो इसे कहा जाएगा इंसर्शन ऑफ दैट मसल। यानी ओरिजिन पॉइंट वो है किसी मसल का वो पॉइंट जो कि एक फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है, और इंसर्शन पॉइंट वो पॉइंट है जो कि ओरिजिन के अपोजिट साइड पे मौजूद हो या जो कि किसी मूविंग बोन के साथ अटैच हुआ हो, तो इसे कहा जाएगा इंसर्शन पॉइंट ऑफ मसल। सो एक मसल के दो सिरे होते हैं, एक को कहा जाएगा ओरिजिन पॉइंट, दूसरे को कहा जाएगा इंसर्शन पॉइंट। नाउ एंटागोनिस्टिक मसल्स की जो एग्जांपल है वो है अपर आर्म मसल। ये अपर आर्म मसल है और एक ये स्टेट दिया गया है अपर आर्म मसल का या मसल्स का, आर्म के मसल्स का, और दूसरा ये है। सो अगर ये हाथ हम इस तरह कर ले, ये हाथ, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला। तो इसी में ये अपर आर्म है और ये लोअर आर्म, ये अपर आर्म बन गया और ये लोअर आर्म। सो इस सूरत में जब हम हाथ को इस तरह करते हैं, सो दिस मसल इज कॉल्ड बाइसेप मसल। इसी मसल को कहा जाएगा बाइसेप मसल और इसी मसल को कहा जाएगा ट्राइसेप मसल। एक बाइसेप मसल यानी ये वाला मसल बाइसेप हो गया और ये वाला मसल ट्राइसेप हो गया, ये दोनों एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक मसल हो गई। नाउ दी बाइसेप कंट्रैक्ट्स, अगर हम इस तरह कर ले तो ये बाइसेप कंट्रैक्ट होगा,
एंड द ट्राइसेप रिलैक्सेस, और ट्राइसेप रिलैक्स होगा। ये इसका लोअर आर्म हो गया। सो इस सूरत में ये जो स्टेट है इसका इस तरह का, इसे कहा जाएगा फ्लेक्स स्टेट, इसे कहा जाएगा फ्लेक्स स्टेट। बाइसेप इसमें फ्लेक्सर है और ट्राइसेप इसमें एक्सटेंसर है। बाइसेप का इंसर्शन होगा रेडियस के साथ और ट्राइसेप का इंसर्शन होगा अल्ना के साथ। यानी एक दो बोन्स है यहाँ पे, एक को कहा जाएगा अल्ना और दूसरे को रेडियस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्म है, इसे कहा जाएगा एक्सटेंडेड स्टेट। ये हम इस तरह करते हैं, इस तरह कह सकते हैं, ये एक्सटेंडेड स्टेट है। तो एक्सटेंडेड स्टेट में ट्राइसेप कंट्रैक्ट हो जाता है और बाइसेप रिलैक्स हो जाता है। तो इसी तरह ये मसल इसी मैकेनिज्म से हरकत करते हैं। सो जितनी भी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, वो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी रखती है, एंटागोनिज्म इनमें है, और इन मसल्स को एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक मसल कहा जाता है। ये हो गया द एंटागोनिस्टिक मोमेंट ऑफ द मसल।